बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वेलकम करते हैं प्रोग्राम वर्ल्ड कप स्पेशल में। काजी उजैर यहां पर आपकी खिदमत में हाजिर बैंक बॉक्स ऑनलाइन पे। और वर्ल्ड कप स्पेशल में आज हमारे स्पेशल मेहमान बने अस्का भट्टी मेरे साथ मौजूद हैं एज यूजुअल, और हमारे स्पेशल मेहमान बने हैं जनाब जमाल इब्न कमाल साहब, जो कि मैं अगर ये कहूं कि ना सिर्फ एक बड़ी माशाल्लाह से हमारी खुशकिस्मती एक मजहबी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है बैंक बॉक्स ऑनलाइन पे, साथ साथ बड़े अच्छे बिजनेसमैन हैं। ही आल्सो इज द चेयरमैन ऑफ नेक्सोलिंक के चेयरमैन भी हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे लिए एक और सरप्राइजिंग एलिमेंट है और बड़ी अच्छी बात है कि क्रिकेट पे बड़ी गहरी और वसी नजर रखते हैं जनाब जमाल बिन कमाल साहब। वेलकम करते हैं जनाब आपको। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार के लिए जिसने हमें बनीनो इंसान के अंदर पैदा फरमाया। मैं बैन बॉक्स का स्पेशली शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जिस तरह से ये मुझे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर काजी साहब से और अक्सा साहब से इंट्रोड्यूस करवाया, और मेरी इनके साथ एक बिहाइंड द कैमरा एक क्रिकेट के ऊपर डिस्कशन हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि आप लाइव क्रिकेट के ऊपर आएँ। तो ये अगर मेरी लाइफ का पहला ऐसा इंटरव्यू है जिसको मैं प्रॉपरली रिकॉर्ड करके मैं आप तक आ रहा हूँ। इससे पहले मैंने ऐसा कोई इंटरव्यू क्रिकेट के ऊपर मैंने नहीं दिया है। अगर कहीं पे कोई मेरी कोई बात से कोई चीज़ अगर किसी की कोई मिस्टेक हो, कोई दिलियाजारी हो, तो उसके लिए आई एम सॉरी फॉर दैट। जमाल बिन कमाल सैफी साहब, बिल्कुल आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो क्रिकेट है वो हर किस्म के हल्के उस पर बात करते हैं, और ऑन एंड ऑफ हर जगह पे खड़े बैठे उठते हर सीज़न में बातें करते हैं, और वो दुनिया में जो है वायरल भी होती रहती हैं। लेकिन आप जैसी शख्सियत का हमारे साथ होना ये हमारे लिए खुशी का बायस है। और जिस तरह से बिहाइंड द कैमरा ऑफ कैमरा जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो अस्का ने कहा मुझे कि क्यों ना हम इनको अपने साथ प्रोग्राम में शामिल करें, कि इनका जो मैसेज है वो ज्यादा कारी ज़र्ब लगा सकता है इस वक्त जो करंट सिचुएशन क्रिकेट में बनी हुई है। तो वर्ल्ड कप स्पेशल में अस्का मेरे ख्याल से सैफी साहब जैसे लोगों का हमारे साथ बैठना ये एक किस्म का रेवोल्यूशन है। इट इज अ काइंड ऑफ अ रेवोल्यूशन इन स्पोर्ट्स, स्पेसिफिकली इन क्रिकेट। एंड वंस अगेन इज वी प्रॉमिस्ड यू बिफोर, जैसे हमने आपसे पहले वादा किया था, बैंक बॉक्स तमाम लोगों के लिए, तमाम पाकिस्तानियों के लिए, टॉप टू बॉटम हर शोबे के लिए, हर डिपार्टमेंट के लिए बैंक बॉक्स ऑनलाइन के दरवाजे खुले हैं। और हमारी खुशकिस्मती तो वर्ल्ड कप के हवाले से क्या कहेंगे आप? बड़ी कोई कंट्रोवर्सीज पैदा हुई हैं सैफी साहब, चाहे बॉलिंग को देख लें, टॉस को देख लें, ग्राउंड्स को देख लें, क्राउड को देख लें, मैचेस के रिजल्ट्स को देख लें, और फिर जिस तरह से चीज़ों को मैनिपुलेट किया जा रहा है और बच्चा बच्चा समझता है इन चीज़ों को। वर्ल्ड इज बिकम अ ग्लोबल विलेज, और सोशल मीडिया के होते हुए आप फिर भी अगर इस तरह से जैसे कहते हैं अंधाधुंध चीज़ें करेंगे तो फिर पोस्टमार्टम तो होगा। जी हाँ, बिल्कुल आपने जो बात फरमाई बजा फरमाई। इस वक्त अगर हम देखें थोड़ा सा, हम वर्ल्ड कप से पहले जो हमारा एशिया कप था, एशिया कप के अंदर हमारे जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो हमने मैचेस खेले, फिर हम श्रीलंका में जाके अगेंस्ट इंडिया जो हमारा फर्स्ट ओडीआई था एशिया कप के अंदर, जी बिल्कुल बिल्कुल, उसमें तो हमने इस इंडिया की तो अच्छी खासी ठुकाई कर देनी थी। बिल्कुल ऐसे ही तो अनफॉर्चुनेटली वहां पे भी बारिश हो गई, थैंक्स टू रेन, उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए बारिश का। तो मैनिपुलेट अगर हम देखें मैचेस, जो वर्ल्ड कप जो एशिया कप का जो फाइनल था ना, उससे वर्ल्ड कप को हाईजैक कर लिया गया था। एब्सोल्युटली, बिग पॉइंट, बिग पॉइंट। फिर उस फाइनल्स के ऊपर रिजर्व डे इंडिया और पाकिस्तान के लिए, जी ये टू नेशन थ्योरी जो है बिग मैच है, तो ये कौन होते हैं जो सेकंड डे के ऊपर जाके अपनी मर्जी से अपनी ही टीम को खिलाएं। तो इसी तरह से यही सिस्टम इन्होंने एप्लीकेबल किया। अब इंडिया के अंदर जितने मैचेस हो रहे हैं, मुझे एक चीज़ ये बताएं, हमारे पास दुनिया मानती है कि बेहतरीन बॉलिंग फास्ट अटैक का हमारा जो ये जो तीन हमारे जो फास्ट बॉलर है माशाल्लाह, इनका आईसीसी के अंदर एक नाम है, इनकी एक रैंकिंग है। दुनिया ऐसा मानती नहीं है हमारे वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन है बाबर आजम है। ऐसा नहीं है कि वो रात को वो पैरामीटर चेंज हुआ और सुबह वो नंबर 1 पे आ गए। उसकी स्ट्रगल है, उसने मेहनत की है, उसने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस ग्राउंड के अंदर दिया है। बिल्कुल ऐसे फिर हमारे शहनशाह अफरीदी, ये अगर हम देखें तो दुबई के अंदर जो हमारे इनके साथ मैचेस हो रहे थे, इनकी तो काम पे टांग रही थी। बिल्कुल ऐसे ही है, जी जी, सही बात है। इनकी ऐसे ही काम पे टांग रही थी, सामने नहीं आ रहे थे, सामने नहीं आ रहे थे, और बैटिंग ऑर्डर तब्दील हो रहे थे, इनके किलियां उड़ाई जा रही थी शाहीन अफरीदी की तरफ से। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। फिर जब हम इंडिया के अंदर जब जाते हैं, हम देखें तो हमारा जो नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर जो मैच था, इन्होंने तो पूरा प्लानिंग से उसके प्लान किया है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान गया और हम अनकॉन्फिडेंस हो गए तो हमारे लड़के खेल नहीं सके, ऐसा नहीं था। जी जी, ये प्रेशर ज्यादा इंडिया पे था,
उस ग्राउंड के अंदर प्रेशर ज्यादा इंडिया पे था। ये बात सैफी साहब पहले भी हमने की है कि होम ग्राउंड के अंदर जब 1.5 लाख वाले स्टेडियम में आप मैदान में उतरते हैं तो डर आपके रग-ओ-पे में होता है कि कई मैच हम हार ना जाएं। तो पाकिस्तान पे कोई प्रेशर नहीं था, फिर पाकिस्तान क्यों हारा, आप बेहतर बता सकते हैं। अब पाकिस्तान पे जब प्रेशर नहीं था तो इंडिया पे इतने बड़े क्राउड का एक प्रेशर था। जी जी। अब उस क्राउड के अंदर अगर इंडिया, कैन यू इमेजिन कि हार जाता, जी जी, क्या इम्पैक्ट जाता इनका अपनी नेशन के ऊपर। सही बात है। ये तो कहते हैं कि हमें वर्ल्ड कप ना मिले, हम पाकिस्तान से जीत जाएं। हम क्या कहते हैं, वर्ल्ड कप हमें ना मिले, हम इंडिया से जीत, फाइनल जीतो ना जीतो इंडिया को हरा दो, इंडिया को हरा। और वो भी यही कहते हैं पाकिस्तान को हरा दो, वो भी यही कहते हैं कि पाकिस्तान को हरा दे। तो वो उन्होंने वहां से पता था ये हमारे फास्ट अटैक के सामना नहीं कर सकते, नहीं खड़े हो सकते। बिल्कुल। तो इन्होंने पिच को मैनेज किया। पिच भी इनकी अपनी, गेंद भी इनकी अपनी, अंपायर भी इनके अपने, हर चीज को जब ये मैनेज करके ये इन्होंने क्रिकेट को तबाह किया है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। सच जेंटलमैन की गेम को खराब किया है। जी जी। ये जेंटलमैन वर्ल्ड कप तो है ही नहीं है। नहीं है, नहीं है, ऐसे ही है। आप नो मोर जेंटलमैन वर्ल्ड कप। एग्जैक्टली। सिनेरियो में आप जेंटलमैन वर्ल्ड कप पे नहीं दे सकते। ये सारा बिग 3 का वर्ल्ड कप है। बिग 3 के अंदर जो इनका बिग बॉस है वो इंडिया है, और इंडिया इस वक्त बड़े अच्छे तरीके से अनबीटन है, कोई उसको हरा ही नहीं सका। उसने ऐसा अनबीटन के उन्होंने अपने पेपर के ऊपर, जैसे ये आपके सामने पेपर पड़े हुए हैं, डे फर्स्ट टू टिल फाइनल तक उन्होंने रोड मैप बनाया कि किस तरह से हमें इसको मैनेज करना है। बिग बिग न्यूज है नाजरीन, जो देखेंगे इस प्रोग्राम को, आपके कमेंट्स भी हमें चाहिए होंगे। देखें, अपनी क्रिकेट सोसाइटी से हट के हमने जिस शख्सियत को यहां पे दावत दी है वो इतनी गहराई में जाकर अगर बात करते हैं तो इससे क्या हिंट हमें मिलती है इसका कि क्रिकेट के ऊपर नजर सबकी होती है। नहीं बोलते तो ये एक अलग बात है, और जब बोलते हैं तो फिर छप्पड़ फाड़ के बोलते हैं और फिर भी दुनिया सुनती है। तो अज़का, आपका इस हवाले से क्या कहना है कि आपके वहमो गुमान में भी नहीं होता कि समवे आउट ऑफ द ब्लू जाके इस तरह की चीजें जब सामने आती हैं? हम तो पिछले 2-3 हफ्ते से ये चीजें पीट रहे थे, हम बार बार इन चीजों को डिस्कस कर रहे थे, और आप माशाल्लाह से, अच्छा मैं आपको बताऊं, जनाब सैफी साहब हमारे पास यहां पर कुछ और प्रोग्राम्स लेके आए हैं बैंक बॉक्स पे, हम वो भी करेंगे, चाहे इस्लामी लिहाज से हो, हमारे मजहब के लिहाज से हो, दुनिया में इस वक्त जो इंसानियत का हाल हो चुका है उस पर बातचीत करनी हो, इनका अपना जो बिजनेस है उस पर भी बात होगी, लेकिन क्रिकेट पे बात करना, इसलिए अज़का भी मेरे साथ मौजूद है। अज़का, अब तक आपने सारी बातें सुनी, देखी, फिर उससे पहले भी हमारा एक सेशन हुआ, क्या कहेंगी? हाँ बिल्कुल, पहले तो जमाल बिन कमाल साहब का वेलकम करते हैं बैंक बॉक्स में। सर, आपका वक्त का बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। बिल्कुल सर, कि जिस तरह से डिस्कशंस हो रही हैं और इससे हमें पता चलता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर और पूरे वर्ल्ड कप पर कितनी ज्यादा दुनिया की क्लोज वॉच है, और जिस तरह की डिस्कशंस इन्होंने की हैं हम सबको भी हैरान कर दिए, क्योंकि चीजें अब लिमिट से बाहर होती जा रही हैं। पाकिस्तान की सिचुएशन जैसी रही वर्ल्ड कप में, और फिर इंडिया का इन्फ्लुएंस नजर आया इस वर्ल्ड कप में। डिसीजंस अंपायर के किस तरह से रिव्यू हुए, डीआरएस सिस्टम में कितने ज्यादा फ्लॉज हैं, फिर इंडिया का इन्फ्लुएंस बड़े मैचेस में। इंडिया वन साइडेड मैच खेल रहा है साउथ अफ्रीका से, फर्स्ट इनिंग्स में पिच जो है 330 बना रहा है, और उसी पिच पे 428 रन करने वाली टीम, बिल्कुल ऐसा ही है, 80 रन पे ऑल आउट हो रहा है। तो चीजें बहुत ज्यादा जो है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ऑलरेडी हो चुका है। जिस तरह से कमाल बिन जमाल साहब ने बात की कि इंडियन बॉलर्स का दे आर द गुड बॉलर्स, लेकिन उसी पिच पे साउथ अफ्रीकन बॉलर्स को जरा भी सीम स्विंग ना मिलना, और इंडियन बॉलर्स को 1-1 मीटर का सीम मिला, वो भी शामी को। बिल्कुल ऐसा ही है। ये चीजें क्वेश्चन मार्क क्रिकेट की टैक्टिक्स को, क्रिकेट की स्ट्रैटेजीज को, क्रिकेट की वैल्यूज को डैमेज कर रही हैं कि फर्स्ट इनिंग्स और सेकंड इनिंग्स के पिच बिहेवियर में जमीन आसमान का फर्क है। और बिल्कुल जिस तरह से जमाल बिन कमाल साहब ने बात की कि इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा कि अहमदाबाद में इतने बड़े स्पेक्टेटर्स के क्राउड में हारता। 2 साल से उस मैच की चर्चा चल रही थी, और वो कभी नहीं हारेगा जो है। अगर वो मैच कहीं ना कहीं इंडिया के पास चांस नहीं था वो मैच हारने का, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन हो जाती है स्पेशली पाकिस्तान से मैच हारने के बाद। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में फाइनल जैसे ही खत्म हुआ तो वहां पर भी जो कि इंडियन जो थे उनका जो एक एग्रेसिव माइंडसेट था, उसकी बेस पर विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी के घर के बाहर सिक्योरिटी भेजनी पड़ी, और वहां पे हाई अलर्ट करना पड़ा, क्योंकि लोग वहां पर इतना ज्यादा जो है वो एग्रेसिव हो चुके थे। और फिर जिस तरह से
T20 वर्ल्ड कप 2021 में पाकिस्तान ने जब इंडिया को हराया तो उसके बाद किस तरह से बीसीसीआई ने, सौरभ गंगुली उनके प्रेसिडेंट थे, विराट कोहली को भी सैक किया गया और रवि शास्त्री को भी सैक किया गया। तो इस और उस वक्त विराट कोहली को किसी ने सपोर्ट किया नहीं किया, बाबर आजम ने सपोर्ट किया था। बाबर आजम का एक लाइन का ट्वीट था वो वायरल हो गया था और उन्होंने कहा था दिस शेल टू पास, ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो इस सिचुएशन ने एक आम क्रिकेट फैन को बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क देखने पर मजबूर कर दिया। जिस तरह से जमाल बिन कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इतना इन्होंने इन चीजों को देखा और नोटिस किया है कि ये उन चीजों पर अब बात करने पर मजबूर हो गए हैं। इन चीजों पर पूरी दुनिया बात कर रही है कि किस तरह ऐसा मुमकिन है कि एक इनिंग्स में 330 बन रहे हैं, नो सीम एंड स्विंग, एंड सेकंड इनिंग्स में इतना लंबा लंबा सीम एंड स्विंग। और शामी, बुमराह, सिराज को वर्ल्ड कप से पहले तक इतने अग्रेसिव, इतना सीम स्विंग और इतनी मूवमेंट वाले बॉलर्स जो हैं वो तो कभी देखने को मिले ही नहीं। अचानक वर्ल्ड कप में जिस तरह की चीजें हुई और फिर सबसे बड़ा जो डैमेज किया, जो जमाल बिन कमाल साहब बता रहे थे कि पाकिस्तान क्यों इस वक्त जो है सेमीफाइनल क्वालिफिकेशन से बाहर खड़ा हुआ है, उस एक डिसीजन ने, कि अंपायर्स के डिसीजन भी बहुत कॉस्ट हुए हैं टीम्स को। स्टार्ट में ऑस्ट्रेलिया को बहुत कॉस्ट हुए, स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर के जो डिसीजंस थे। उसके बाद पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका में जो मार्च में एक डिसीजन था हारिस रऊफ का, उस एक डिसीजन ने, जमाल बिन कमाल साहब ने मुझे बताया कि हमें कहां लाव के खड़ा किया है उस एक डिसीजन। अच्छा, इसका हम तो ये बात करते ही आए हैं, मैं चाहूंगा कि इस पे ज्यादा से ज्यादा रोशनी डालें जनाब सैफी साहब। सैफी साहब, ये चीजें जो हुई हैं, हम बार बार ये कहते हैं और जब हम लाइव करते हैं सेशन, आपने वो भी देखे होंगे, जो लोग यकीनन ये प्रोग्राम देखेंगे, आपने हमारे लाइव सेशन जाके जरूर देखने। हमने ऑलमोस्ट पहले दिन से ये बात की है। पहले दिन से तो चीजें इतनी क्लियर नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे चीजें ओपन होना शुरू हुई हैं, हमने इसको मौजूए गुफ्तगू जरूर बनाया है। तो वही बात कि 428 रन करने वाली टीम जो है वो इंडिया के खिलाफ ऑल ऑफ अ सडन 100 से नीचे आउट हो जाती है। तो ये कोई बच्चों का खेल है? क्या आप इतना बच्चा समझते हैं लोगों को, दुनिया को, कि आप जो चाहें वो कर लें? एक्चुअली काजी साहब, ये दुनिया को ना ये बेवकूफ समझते हैं। जी जी, लेकिन दुनिया बेवकूफ है? दुनिया बेवकूफ नहीं है। जी जी, जो क्रिकेट देखते हैं, जो क्रिकेट लवर हैं, उन्हें हर चीज रोजे रोशन की तरह है कि यहाँ पे जो जिस तरह से इन्होंने इस सारे सिस्टम को मैनेज करने के लिए मनी रोटेशन जो की है, जो $बिलियन के अंदर बनता है, ये नेशनल किया पूरी तरह से आईसीसी को। अब देखें, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में 2 मैचेस की हम डिस्कस करते हैं ना। एक इंडिया के अगेंस्ट में साउथ अफ्रीका, हाउ कैन पॉसिबल कि वो अंडर 100 के अंदर पूरी टीम ग्राउंड से बाहर चली जाए। और सेकंड वन जो साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान मैच जो था, जैसे आपने कहा कि वो जो एक डिसीजन था हारिस रऊफ की उस बॉल के ऊपर, वो तो आउट था। हम तो वर्ल्ड कप में उस दिन से हम वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। मैं अपनी नेशन को ये कहना चाहूंगा, हम वर्ल्ड कप से बाहर नहीं हुए, वर्ल्ड कप से बाहर किया गया है हमें। बिग पॉइंट है जी, ये अल्फाज अपने पास लिख लें। वर्ल्ड कप से आप बाहर नहीं हुए, आपको बाहर किया गया है। कल एक ट्वीट मेरे सामने से गुजरी, जमाल बिन कमाल साहब अस्कबट्टी, पाकिस्तानी बात करें, कोई दूसरा मुल्क बात करे तो फिर थोड़ा सा बंदे के जहन में आता है यार आप तो बात करेंगे अपने मुल्क के लिए। एबी डिविलियर का ट्वीट है कि दिस विल कास्ट पाकिस्तान बिग टाइम। हारिस रऊफ की बॉल पे जो आउट नहीं दिया गया था साउथ अफ्रीका के प्लेयर को, उनके ही मिस्टर 360 कह रहे हैं एबी डिविलियर, दिस विल कास्ट पाकिस्तान बिग टाइम। और वही बात एबी डिविलियर की सच साबित हो गई है। तो एबी डिविलियर का ये बात जो है एक किस्म का जो है एडमिट करना भी है कि पाकिस्तान को जो है वो किसी तरह से बाहर करने की चीजें सारी की गई हैं। तो अब उससे आगे जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है, अब पाकिस्तान का इंग्लैंड के साथ भी मैच है, क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान जीत के लिए तो जाएगा, लेकिन इतनी बड़ी जीत क्या पाकिस्तान के लिए पॉसिबल हो सकती है? या उसके पीछे, जैसे आप बिग 3 की बात की, बिग 3 का फायदा ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को इस वर्ल्ड कप में होता हुआ नजर आया है, लेकिन इंग्लैंड तो बिल्कुल नीचे लग गया, वो तो आखिर में चला गया। चैंपियन ट्रॉफी भी उनकी तकरीबन जो है वो स्टेक पे लगी हुई है। वो एक्चुअली बिग 3 जो है ना, अब बिग 3 के अंदर जो 3% सिटिंग है ना, वो उसको नहीं चाह रहे हैं कि वो हमारे साथ हो। उन्हें अपने माइंडसेट का अभी बिग 3 के साथ, बिग 3 को भी रूल एक बिग 1 कर रहा है, बिग 1 कर रहा है। जी जी, उनकी तो वो तो क्रिकेट भी खेलना भूल गए, जिनके साथ हमारा मैच है, ये तो क्रिकेट भी खेलना भूल गए। कल पाकिस्तान अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देगा इंशाल्लाह, और ये 23rd के वर्ल्ड कप का हमारा फाइनल है इंग्लैंड के साथ इंशाल्लाह। इसको हम पूरी तरह से अपने टीम को सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह, और जीत हमारी होगी, क्योंकि हम इस वर्ल्ड कप में अगर चले जाते सेमीफाइनल के अंदर
तो यकीन करें जो इंडिया का हमने हाल करना था ना, तो वो भी क्रिकेट भी भूल जाता कि क्रिकेट भी दुनिया के अंदर कोई किसी चीज़ का नाम है। तो बैड लक, हमारी टीम बहुत अच्छा खेली है इस वर्ल्ड कप के अंदर, थ्रू आउट द वर्ल्ड कप उठा ले तो हमारे, अगर इन चीज़ों को इन्होंने जिस तरह से मैनेज किया है, जिस तरह से बॉल स्विंग हो रही है, एक गली मोहल्ले के अंदर जैसे हम टेप बॉल के साथ जो क्रिकेट खेलते हैं, शामी जो है मिचेल स्टार्क और शाहीन से बड़े बॉलर बन गए, बड़े बॉलर बन रहे हैं। तो ये बस अपनी मन मर्जी से जिस तरह से अगर क्रिकेट इस तरह से खेली जाएगी तो सही मानों में ये क्रिकेट का जनाजा निकला है। ये वर्ल्ड कप पूरा मैनेज था। मैं तो कहता हूँ सेमीफाइनल भी खेलने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ऐसे ही दे दें इंडिया को। क्रिकेट का जनाजा है धूम से निकले, डायरेक्ट फाइनल दे दें। सैफी साहब ये कह रहे हैं। सैफी साहब आपका बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जाते जाते आपसे एक आखिरी सवाल पूछूंगा। बैंक बॉक्स ऑनलाइन का ये जो इनिशिएटिव है कि हर किस्म, हर तबके के, हर मकतबा फ़िक्र के लोगों को प्लेटफॉर्म फराहम किया, चाहे बिजनेसमैन है, स्पोर्ट्समैन है, खासकर जो यंग टैलेंट है जैसे अस्का, हम जैसे लोग हो गए, इनको प्लेटफॉर्म फराहम करना, फिर आप जैसे तजर्बाकार, हर शोबे से तल्लुक़ रखने वाले और मजहबी जुमात के लोग, तो बैंक बॉक्स के इस स्टेप को, इस इक़दाम को कैसे देखते हैं? मैं माशाल्लाह इस बैंक बॉक्स के इस मॉडल को, ये जिस तरह की जिन्होंने ये चीज़ें मेरे साथ डिस्कस की हैं, ऐसा नहीं है कि मैं आज कैमरे पे आ गया हूँ और मुझे चीज़ों का पता नहीं है। आप पूरा स्टडी करके आए हैं? जी जी, बिहाइंड में पूरे चीज़ों को स्टडी करके मैं, जी जी बिल्कुल। ये एक बहुत अच्छा, आज के दौर के अंदर जब हमारी नीड्स है इस वक्त कि जॉब्स की क्रिएशन हो, कोई सोर्स ऑफ इनकम हमारे पास हो, एक सोर्स ऑफ इनकम से हमारे इस वक्त गुजारा नहीं हो रहा है तो अदर सोर्स ऑफ इनकम हमारे पास डेफिनेटली हर आदमी की ये ऐसे ही है। जी, और जी। इसका ये जो बेहतरीन प्लेटफॉर्म जो है ये बैंक बॉक्स है, और इसको आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आए, बिलीव मी इट्स अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटीज। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जनाब जमाल बिन कमाल सैफी साहब। हमारी खुशकिस्मती आप हमारे साथ थे। अस्का भट्टी आपका भी बहुत शुक्रिया। काजी उज़ैर को यहाँ पर देंगे इजाजत। अगले प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। स्टे ट्यून्ड एट बैंक बॉक्स ऑनलाइन।